आज का पहला सवाल, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का SI 800 रुपया तथा 2 वर्ष का CI 820 रुपया हो तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला रखेंगे, हम चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला रखेंगे और फिर जब आंसर लाएंगे तो आप देखिए जरा कितना वक्त लगता है। फिर प्रयास हमारा होगा कि कम से कम समय में बिना कोई फॉर्मूला रखे आंसर लाएंगे तो कितना कम वक्त लगता है। आइए एक बार आप दोनों तरीका देखिए। क्वेश्चन कहता है किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का SI 800 रुपया है। मतलब आप ऐसा लिख पाएंगे क्या, मूलधन और दर अगर R है, समय 2 वर्ष दिया हुआ है बटा 100, तो क्या ये ब्याज होगा क्या, और ब्याज कितना दिया हुआ है 800। इस बात में तो शायद कुछ कहना ही नहीं है, ये बात तो आप पिछले चैप्टर में सीख चुके हैं। अब हम लोग क्या निकालेंगे, PR बराबर क्या, 2 से इसको काट देते हैं 400 और 400 पर 2 जीरो, समीकरण 1। कुछ दिक्कत क्या, कहीं दिक्कत नहीं है इस बात में। फिर चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 820, तो आप ऐसा लिख पाएंगे क्या, P इंटू 1 प्लस R बटे 100 पर पावर 2 माइनस P। ये चक्रवृद्धि ब्याज होगा क्या, ये चक्रवृद्धि ब्याज होगा, बराबर कितना 820। या इसमें P कॉमन अगर ले लेते हैं तो क्या दिखाई देगा, 1 प्लस R बटे 100 पर पावर 2 माइनस 1 बराबर क्या 820। अब ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देना होगा P को कैंसिल करने के लिए। अब आप क्या लिखिएगा, P 1 प्लस R बाय 100 पर पावर 2 माइनस 1 बटा क्या, इधर होगा PR बराबर क्या, इसका मान दिया था 820 और इसका मान है 4000। अब P और P को कैंसिल कर लेंगे तो क्या दिखाई देगा, 1 0 1 0 कैंसिल कर लें हम लोग, या इसको हम लोग 41 और इसको 2000 भी लिख सकते हैं। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये A प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये A प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो A प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ देते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 2A गुना B R बटे 100 प्लस B का स्क्वायर यानी कितना 4 जीरो माइनस क्या 1 बटा क्या R बराबर क्या वही 41 बटे 2000। क्या इस बात में कोई परेशानी, इस टर्म को हम तोड़ दिए A प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में। A प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, वही होल स्क्वायर तोड़ दिए, या कैलकुलेशन आप अपने मन से जैसे कर सकें। अब देखिए ये +1 -1 +1 ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको क्या लिखेंगे, इसको काटेंगे 50 बार में। अब इससे R कॉमन लेकर अगर कैंसिल कर दें तो क्या, या R कॉमन लीजिएगा तो क्या दिखाई देगा, 1 बटे 50 प्लस R बटे 1 पर 4 जीरो बटा क्या R बराबर क्या 41 बटे 2000। ये R और ये R कैंसिल होगा। अब हम लोग R का मान निकालें। R का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, R बटे 10,000 बराबर क्या 41 बटे 2000 और माइनस ये उधर जाएगा तो -1 बटे 50 हो जाएगा। फिर R बटे 10,000 बराबर क्या, यहाँ 2000 हमारा एलसीएम होगा तो यहाँ होगा 41 और 50 से भाग लगाएंगे तो यहाँ होगा 40।
अब R बराबर क्या होगा, 1/2000 और 10,000 को उधर भेज देते हैं और ये काटेगा 5 बार में। R का मान क्या, 5%। साधारण ब्याज दिया हुआ था, साधारण ब्याज लिख दिए एक समीकरण। चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ था, चक्रवृद्धि ब्याज लिख दिए दूसरा समीकरण। और उसके बाद तो जो भी है वो कैलकुलेशन है, वो अपने मन से आप जैसे चाहें कर सकते हैं। क्या अगर ये तरीका हमारे पास होता है तो क्या एग्जाम निकाल पाएंगे हम? कभी नहीं। अगर इस तरीके से एक सवाल आप बनाते हैं तो देख लीजिए कितना समय लगता है। आप एक सवाल बनाइएगा, अगला 3 सवाल आपका छूट जाएगा, अगला 3 सवाल आप देख भी नहीं पाएंगे। आइए इसी सवाल को हम लोग प्रयास करेंगे कि 10 सेकंड में आंसर दें। एक बार फिर से देखें हम लोग। और अगर सॉल्यूशन आप छोटा चाहते हैं तो थोड़ा पकड़ और मजबूत करना होगा, ना कि कुछ रट लें। क्वेश्चन को छोटा करने के लिए एक ट्रिक रट लें, फिर अगला क्वेश्चन को छोटा करने के लिए कुछ और रट लें, और ये रटने का काम कीजिएगा, गणित आपका कभी नहीं होगा। आप समझने का प्रयास कीजिए, जितना समझिएगा सॉल्यूशन उतना छोटा होता चला जाएगा। आइए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्वेश्चन जिसको हम लोग को कम से कम समय में बनाना है, उसको कम से कम समय में बनाने के लिए ये एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है। आइए इसी एग्जाम्पल से हम लोग सब बात समझ जाएंगे। 10,000 रुपया 10% के दर से SI पर, और फिर दूसरे जगह 10,000 रुपया CI पर और 10% पर हम लगाते हैं, तो क्या मिलता है? पहले साल हमको 1,000 मिलेगा, दूसरे साल हमको 1,000 मिलेगा, 25वें साल हमको 1,000 मिलेगा, क्योंकि साधारण ब्याज नहीं बदलता है। पहले साल 1,000 तो दूसरे साल भी 1,000, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ क्या होगा जरा सा देखिए। यहाँ पहले साल 1,000 मिलेगा, पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का मान हमेशा बराबर होगा यदि रेट और धन आपका समान है। तो पहले साल यहाँ 1,000 मिला है तो पहले साल यहाँ भी 1,000 मिलेगा। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, या आप फॉर्मूला पर दोनों जगह रख के देख लीजिए, देखिए ब्याज का मान बराबर आएगा। दूसरे साल यहाँ वही मिलेगा जो पहले साल मिला था, 50वें साल भी वही मिलेगा जो पहले साल मिला था, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ 1,000 रुपया मिलेगा, साथ साथ इस 1,000 का 10% भी मिलेगा 100। ये फर्क होगा, ये फर्क होगा। आप देखिए यहाँ 1,000 मिला, यहाँ 1,000 मिला, यहाँ 1,000 मिला तो यहाँ भी 1,000 मिला, और यहाँ क्या हुआ, वो 1,000 तो मिला और साथ में 100 और मिला। ये 100 कहाँ से आया होगा, ये 100 जो ब्याज होगा इस ब्याज का ब्याज होगा। यानी 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज जो बड़ा हो गया है, जो ये अधिक है, जो ये अंतर है, वो क्या है, वो ब्याज का ब्याज है। ये 100 रुपया जो अधिक आया है उस 1,000 का ब्याज है, क्योंकि ये 1,000 तो मिला होगा 10,000 पर, ये 1,000 तो मिला होगा ये 10,000 पर, तो ये कहाँ से आया, ये आया है इस ब्याज का ब्याज। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन को ऐसे ही समझने का प्रयास कीजिए। 2 साल में साधारण ब्याज क्या, 800। इसका मतलब पहले साल क्या मिला होगा, 400, दूसरे साल क्या मिला होगा, 400। क्या इस बात में आपको कोई परेशानी? क्वेश्चन कह रहा है 2 वर्ष में 800, मतलब पहले वर्ष में 400 और दूसरे वर्ष में 400 मिला होगा ना, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। तो पहले साल 400, दूसरे साल 400, और चक्रवृद्धि ब्याज भी पहले साल 400 मिला होगा ना। अब कहिए कहाँ से लाए,
तो ये श्योर है, जो पहले साल साधारण ब्याज होगा वही पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज भी होगा। और क्वेश्चन कहता है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 820 रुपया है, इसका मतलब यहाँ 400 मिला होगा और 20 मिला होगा, तब तो 820 होगा। ये 400 समझ में आया क्या? आया। और यहाँ 400 तो यहाँ भी 400 मिलना चाहिए, लेकिन 400 और 400 लेंगे तो 800 ही होगा ना। यहाँ क्वेश्चन कहता 820, मतलब 20 रुपया और मिला होगा। और ये 20 रुपया कहाँ से आया होगा? ये 20 रुपया इस ब्याज का ब्याज होगा। ये 400 रुपया जो ब्याज होगा, जो मूलधन होगा उसका, ये 400 इस मूलधन का, ये 400 इस मूलधन का, लेकिन ये 20 कहाँ से आया? ये 20 आया है इस 400 पर। तो आप ऐसे लिखेंगे। अब आपका सॉल्यूशन, अभी तक जो हम कर रहे थे समझने के लिए, आपका सॉल्यूशन क्या होगा जरा सा ध्यान दीजिए। आप देख रहे हैं 400 रुपया में ब्याज क्या मिला, 20 रुपया, 100 रुपया में ब्याज क्या मिलेगा, और ये आपका आंसर है 5%। इससे ज्यादा अगर आप कुछ लिखते हैं तो आप अपना वक्त बर्बाद करते हैं। अब आप देखिए, अगर इस तरीके से क्वेश्चन को बनाते हैं और मूल तरीके से क्वेश्चन को बनाते हैं तो 10 गुना का फर्क होगा। आप एक क्वेश्चन बनाइएगा, दुनिया 10 क्वेश्चन बनाएगा। इसलिए समय बचाइए, अपने आप को फॉर्मूला से बाहर लाइए। हर क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला पर डिपेंड होना ये सही बात नहीं है। हाँ, फॉर्मूला ठीक है, लेकिन फॉर्मूला पर पूरी तरह निर्भर हो जाना बिना समझे। देखिए, हमारे पास अभी कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अगर साधारण ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, उस कंसेप्ट को अपने पास रखे हुए हैं, तो शायद देखिए 1 सेकेंड में हम लोग आंसर लाए, जिसके लिए हम लोग 4 मिनट दिए थे। आइए कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल और लें। अगला सवाल क्या कह रहा है? किसी धन का दूसरे वर्ष का SI 400 रुपया तथा दूसरे वर्ष का CI 450 रुपया हो तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? पहले सवाल में हम लोग फॉर्मूला भी रखे थे, लेकिन हर सवाल में हम लोग फॉर्मूला नहीं रखेंगे, क्योंकि उस तरीके का प्रयोग करना ही नहीं है। अब आइए, इस क्वेश्चन में और पहले क्वेश्चन में क्या अंतर है? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है कि यहाँ 400 रुपया जो ब्याज दिया है वो 2 वर्ष का ब्याज नहीं है, दूसरे वर्ष का ब्याज है। क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरे वर्ष का ब्याज कितना? 400। तो पहले वर्ष का ब्याज कितना? तो पहले वर्ष का ब्याज 400। क्योंकि साधारण ब्याज कभी नहीं बदलता है, हर साल साधारण ब्याज का मान बराबर होगा। अगर दूसरे साल 400 है तो चौथे साल क्या होगा? चौथे साल भी 400 मिलेगा। 25वें साल क्या मिलेगा? 25वें साल भी 400 मिलेगा। पहले साल क्या मिलेगा? 400। यानी साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर। और क्वेश्चन ये नहीं बोला कि 2 वर्ष का ब्याज 400 है, दूसरे वर्ष का ब्याज 400 है। मतलब दूसरे माह में आप या दूसरे दिन आप 400 रुपया कमाते हैं तो पहले दिन कितना कमाते हैं वो अलग होगा ना। यहाँ कह रहा है दूसरे वर्ष में जो आपको ब्याज मिला है वो 400 है, 2 वर्ष का ब्याज 400 नहीं है। तो दूसरे वर्ष का ब्याज 400 है तो तीसरे वर्ष का भी ब्याज 400 होगा। क्यों? बराबर होता है। पहले वर्ष का भी ब्याज 400 होगा। अब पहले वर्ष का ब्याज 400, तो यहाँ भी पहले वर्ष का ब्याज 400। कहाँ? CI पर। अगर SI पर ये बात होगा तो CI पर पहले वर्ष में क्या मिलेगा? 400। इसके बराबर, इन दोनों में कोई फर्क नहीं होना चाहिए पहले वर्ष के लिए। अब दूसरे वर्ष के लिए यहाँ क्या मिला? यहाँ मिला 400 और प्लस 50। ये क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कहता है दूसरे वर्ष CI कितना? 450, मतलब 400 और 50। तो ये जो ब्याज है वो मूलधन का ब्याज है, ये जो ब्याज है वो मूलधन का ब्याज है। और ये ब्याज कहाँ से आया? ये ब्याज इस ब्याज का ब्याज होगा, क्योंकि दूसरे साल ब्याज का भी ब्याज मिल जाता है, जिसके वजह से वो साधारण ब्याज से अधिक हो जाता है। तो ये 50 रुपया जो ब्याज मिला है कहाँ पर? 400 पर। ये जो 50 रुपया ब्याज मिला है कहाँ से? 400 से।
आप लिख सकते हैं। अब आपका सॉल्यूशन, इतना काम सिर्फ आपको समझाने के लिए किया गया है, आपको सिर्फ हल करना है, आपको समझाना नहीं है। और आप हल करेंगे तो सिर्फ ये लिखेंगे 400 रुपया में ब्याज क्या मिला, 50, 100 रुपया में ब्याज क्या मिलेगा, ये आपका आंसर है। और इससे ज़्यादा लिखने का कुछ आवश्यकता नहीं है। और जब इतना आप पकड़ लीजिएगा ना, तो इसके लिए पेन लगाने का क्या जरूरत है। 400 में 50, 200 में 25, 100 में 12.5, बिना पेन लगाए आंसर 12.5% लिखिए। कहाँ पेन लगाने जा रहे हैं आप लोग। आइए अगले सवाल में। अगला सवाल, किसी धन पर 2 वर्ष का CI 249.60 रुपया तथा 2 वर्ष का SI 240 रुपया है, तो वह धन क्या है। अब इस सवाल में धन पूछा है, आइए जरा सा देखें धन कैसे निकलेगा। पहले वर्ष साधारण ब्याज 120 रुपया, दूसरे वर्ष साधारण ब्याज 120 रुपया, और पहले वर्ष साधारण ब्याज 120 तो चक्रवृद्धि ब्याज भी 120, क्योंकि पहले साल दोनों बराबर होता है। दूसरे साल 120 और कुछ और मिला होगा, क्योंकि दूसरे साल ब्याज अधिक हो जाता है, तो दूसरे साल 120 और क्या मिला होगा, तो 9 रुपया 60 पैसा, क्योंकि 9 रुपया 60 पैसा जोड़ेंगे तब तो ये 249.60 होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 240 से होगा, और यहाँ चाहिए क्या 249, तो 9 रुपया 60 पैसा और मिला होगा। तो ये 9 रुपया 60 पैसा जो मिला है कहाँ से, 120 में। तो 120 रुपया में ब्याज क्या मिला, 9 रुपया 60 पैसा। 100 रुपया में ब्याज क्या मिला, इसको दर कहेंगे, तो 9 रुपया 60 पैसा बटे 120 गुना 100, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 8%। ब्याज का दर क्या, 8%। ब्याज का दर 8%, और एक साल में ब्याज कितना मिल रहा है, 120। 8% का मान 120, तो 100% का मान कितना, यह आपका मूलधन होगा। ब्याज कितना, 8%, और ब्याज कितना, 120। 8% का वैल्यू 120 हो सकता है, तो 100% का वैल्यू क्या हो सकता है, देखिए जरा से, 120 बटे 8 गुना 100, ये कटेगा 15 बार में, यानी 1500। आपका धन क्या हो जाएगा, 1500। लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग क्या किए, पहले दर निकाले फिर धन निकाले। दर इसलिए निकाले कि दर अभी अभी निकालना सीखे थे हम लोग, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए दर निकालने का कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट धन निकलेगा। आइए जरा सा एक बार फिर से देखें। 120 रुपया साधारण ब्याज पहले साल का, 120 रुपया साधारण ब्याज दूसरे साल का, 120 यहाँ भी पहले साल का, 120 और प्लस 9 रुपया 60 पैसा यहाँ दूसरे वर्ष का। देखिए अगर आपका धन P है, आपका धन P है, तो P का ब्याज कितना है, 120। P पर ब्याज कितना मिला है, 120, और 120 पर ब्याज कितना मिला है, 9 रुपया 60 पैसा। ये 9 रुपया 60 पैसा ब्याज किसका है, 120 का। 120 रुपया ब्याज किसका है, P का, जो आपका ओरिजिनल धन है। तो आप ऐसा लिख पाएंगे क्या, 9 रुपया 60 पैसा ब्याज मिला है, तो धन क्या है, 120। ये 9 रुपया 60 पैसा ब्याज कहाँ से मिला है, 120 पर, तो मूलधन यही हुआ ना 120। तो 9 रुपया 60 पैसा ब्याज है, तो धन क्या है, 120, और 120 रुपया ब्याज है, तो धन क्या है, क्योंकि ये तो ब्याज भी है ना। 120 रुपया ब्याज है इस धन का, तो 120 रुपया जब ब्याज होगा तब धन क्या होगा, आपका आंसर। कोई दर निकालने का जरूरत यहाँ नहीं था। 120 बटे 9 रुपया 60 पैसा गुना 120, इसको कैलकुलेट करेंगे, आएगा 1500। डायरेक्ट आंसर आएगा, सीधा मूलधन निकलेगा। यहाँ कुछ और करने का आवश्यकता नहीं था। लेकिन एक और उपाय आपके पास मिल गया कि अगर इधर ध्यान नहीं गया तो आप दर भी निकाल के धन निकाल सकते हैं। आइए अगले सवाल। अगला सवाल, किसी धन का दूसरे वर्ष का SI 1200 रुपया हो तथा दूसरे वर्ष का CI 1450 रुपया हो, तो वह धन क्या है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है दूसरे वर्ष का
दूसरे वर्ष का SI 1200 रुपया है तो पहले वर्ष का SI भी 1200 होगा, और पहले वर्ष का SI 1200 होगा तो पहले वर्ष का CI भी 1200 होगा। अब दूसरे वर्ष का CI दिया हुआ है 1200 और प्लस कितना 1450 यानी 250। दूसरे वर्ष का CI 1450 यानी 1200 और 250। 1200 हम लोग क्यों लिखते हैं? 1200 वही लिखते हैं जो यहाँ होता है, उसके बाद जो राशि है जोड़ देते हैं। ये 250 ये जो ब्याज है किसका? इसका। और ये जो ब्याज है किसका? मूलधन का। आपका धन अगर P है तो P का ब्याज क्या है? 1200, और 1200 का ब्याज क्या है? 250। अब आप धन निकाल लीजिए, लिखिए 250 रुपया आपका धन है तो ब्याज क्या है? 1200, और 1200 रुपया आपका ब्याज है तो धन क्या है? यही आपका आंसर। 1200 250 गुना 1200 बराबर 5760, ये आपका आंसर होगा। आइए अगले सवाल में। अगला सवाल क्वेश्चन कहता है वार्षिक CI अदायगी पर एक धनराशि निवेशित की गई, 2 क्रमागत वर्षों में ब्याज क्रमशः 225 रुपया तथा 236.25 रुपया था, तो वह धन क्या? देखिए क्वेश्चन कहता है पहले वर्ष ब्याज क्या मिला? 225 रुपया। दूसरे वर्ष क्या मिला? तो 225 प्लस 11.25। अब आप कह सकते हैं कि दूसरे वर्ष जो 236 था उसको 225 के रूप में क्यों दिखा रहे हैं? तो पहले साल जो 225 मिला है तो दूसरे साल भी 225 ही मिलता अगर मूलधन का ब्याज मिलता। तो कोई राशि P है उसका ब्याज कितना? 225, तो अगले साल भी इस P का ब्याज कितना? 225। P का ब्याज 225 से बड़ा क्यों होगा? नहीं हो सकता। लेकिन अगले साल अधिक ब्याज मिला है, तो क्यों मिला होगा? तो ये ब्याज मूलधन में ऐड हो जाता है अगले साल। अब जो ब्याज मिलेगा वो ज़्यादा बड़ा होगा, तो ये जो ज़्यादा बड़ा ब्याज है वो किसका ब्याज होगा? वो इसका ब्याज होगा। देखिए पहले साल P रुपये का ब्याज मिला 225, अगले साल ब्याज मिलेगा P प्लस 225 का, क्योंकि अगले साल आपका मूलधन ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ब्याज उसमें ऐड हो जाता है। अब इसका ब्याज मिलेगा तो इसका ब्याज तो अभी भी 225 मिलेगा, इसका ब्याज मिला कितना? 11.25। यही बार बार हम समझाना चाह रहे हैं कि 11 रुपया 25 पैसा जो ब्याज होगा वो किसका? 225 का, और 225 ब्याज होगा किसका? जो ओरिजिनल धन है वही चाहिए आपको। तो लिखिए 11.25 ये ब्याज है तो धन क्या है? 225। ये ब्याज है तो धन क्या है? 225, और 225 ब्याज है तो धन क्या है? यही धन आपको चाहिए। लिखिए 225 गुना 225 बटे क्या? 11.25। इसको कैलकुलेट करेंगे आएगा 4500। आपका धन क्या था? 4500। आइए हम लोग अगले सवाल में आते हैं। इससे ज़्यादा आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है। ये जो काम हो रहा है वो आपको समझाने के लिए कि ऐसा क्यों लिखेंगे। जब आप ये समझ गए हैं तो आपको सिर्फ ये लिखना है एक लाइन। आइए अगले सवाल। अगला सवाल, वार्षिक CI अदायगी पर एक धनराशि निवेशित की गई, 2 क्रमागत वर्षों में ब्याज क्रमशः 360 रुपया तथा 396 रुपया हो, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? क्वेश्चन कहता है पहले वर्ष में ब्याज क्या मिला? 360, तो दूसरे वर्ष में क्या ब्याज मिलना चाहिए? 360, और इससे अधिक जो ब्याज होगा वो ब्याज का ब्याज होगा। ब्याज का ब्याज कितना हो जाएगा? 36। पहले साल अगर किसी धन का ब्याज 360 है तो उस धन का ब्याज अगले साल भी 360 ही होना चाहिए। लेकिन 360 से अधिक क्यों हो जाता है ये आप समझ चुके हैं,
क्योंकि वो ब्याज उस मूलधन में ऐड हो जाता है, इसलिए मूलधन बड़ा हो जाता है और उसका ब्याज भी बड़ा हो जाता है। तो कोई धन P है, उसका ब्याज 360 है, कोई धन P है उसका ब्याज 360 है, लेकिन ये किसका ब्याज है? ये इसका ब्याज है। ये 36 रुपया ब्याज एक्स्ट्रा जो है वो पहले साल जो ब्याज मिला है उस ब्याज का ब्याज होगा, और ये 36 रुपया मिला कितना में? 360 में। तो 360 रुपया में ब्याज कितना मिला? 36, तो 100 रुपया में क्या मिलेगा? ये आपका आंसर है 10%। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारा प्रयास होगा कि इस चैप्टर के वैसे सभी क्वेश्चन को लें जो शायद आपके एग्जाम में बहुत बार आता है और आपको परेशान करता है। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में।